कितना घिनौना मजाक किया है कुदरत ने इस इंसान के साथ। देखो ना, इसकी सारी पसलियों की हड्डियां उल्टी चिपकी हुई हैं। अरे सर, तहलका मच जाएगा दुनिया में जब लोगों को मालूम होगा कि आपने एक उल्टी पसली वाला आदमी ढूंढ निकाला है सर। अरे तहलका दुनिया में नहीं, मेरी जिंदगी में मच जाएगा अगर ऐसे डॉक्टर से इलाज कराया जो एक्सरे उल्टा पकड़ता है। सॉरी, क्या है कि नहीं, सुनिए, अरे सुनिए साहब, पहले से क्या सर, डॉक्टर है कि क्या है? एक एक्सरे रिपोर्ट तक सीधा नहीं पकड़ना जानता। I'm sorry. I'm extremely sorry. Very sorry. ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट। हमारे राज डार्लिंग, राजा। अरे दीपिका, my doll, the Juliet of my college days, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस ऐसे ही घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे, सोचा किसी डॉक्टर के पास जाके टाइम पास कराती हूँ। ये तुमने बड़ा अच्छा किया। लोगों को टाइम पास के लिए कंपाउंडर की याद क्यों नहीं आती? Oh, you shut up, you rascal! इसकी बातों में मत आना, ये बेवकूफ है। हम अपनी बात करते हैं। यहाँ हो ना, अब कुछ अपनी सुनाओ। तुमने शादी वादी की या नहीं? आई होप नॉट। अभी तक ऑलमोस्ट कुंवारी हूँ। ऑलमोस्ट कुंवारी? वो कैसे? 3 शादियाँ और 4 तलाक ले चुकी हूँ। शादियाँ 3 बार और तलाक 4 बार? ये कैसे हो सकता है? अरे एक को तो सगाई के बाद ही तलाक दे चुकी हूँ। Oh, like that! How stupid of me! I could never think of that. Darling? Yes. कॉलेज के दिनों की याद ताज़ा कराते हैं। वो कैसे? चलो ना, कहीं घूम आते हैं। क्या? तुम्हारे साथ घूमने चलूं? एक डॉक्टर होकर, अपना फर्ज भूलकर, अपना क्लिनिक छोड़कर? उफ, कितना गिर गया हूं मैं। लानत है तुझ पे डॉक्टर राज, थू है तुझ पे, थू। अब चलो। अरे चलना ही था तो खुद को इतनी गाली क्यों दी? तुम नहीं समझोगी, कोई भी बुरा काम करने से पहले मैं अपने आप को बहुत कोसता हूँ। इससे क्या है, मेरे अंतरात्मा का बोझ है ना, वो हट जाता है। चल चल चल। बाय गाइस। राज, कल तुम्हारे साथ गाड़ी में कौन था? कल कौन था मेरे? अरे हाँ, याद आया। कल वो दीपक है ना, मेरा कॉलेज का पुराना दोस्त, वो मिल गया था, तो हम दोनों सैर करने चले गए गाड़ी में घूमने। अच्छा, तो दीपक को अपनी लिपस्टिक और हेयर बैंड लौटा देना, गाड़ी में भूल गया था। दीदी, एक बात मेरे समझ में नहीं आती, ये दीपक लिपस्टिक और हेयर बैंड क्यों यूज करता है? ओहो सिली, ये लिपस्टिक और हेयर बैंड किसी दीपक के नहीं, दीपिका के थे। अच्छा, इसका मतलब जीजाजी फिर से काली काली दाल पका रहे। दीपिका, ये लो मेरी पसंदीदा डिश, खाओ, एंजॉय। तुम जरा भी नहीं बदले। याद है कॉलेज में भी तुम अपनी बर्थडे पार्टी केले के खेत में दिया करते थे और सारे कॉलेज को मसाला छिड़क छिड़क कर केले खिलाया करते थे। Of course, कैसे भूल सकता हूँ मैं ये? सर, इतना खर्चा? अरे यार, नाराज क्यों होते हो यार? उन दिनों क्या है कि मेरे डैडी मेरा सारा खर्चा निभाते थे ना, इसलिए ऐसी लेविश पार्टीज में अफोर्ड कर सकता था। अच्छा राज, मुझे ये तो बताओ, तुम अपने घर मुझे कब बुला रहे हो? कभी नहीं। क्यों? अरे तुम्हें देखते ही मेरी बीवी के एंटेनास खड़े हो जाएंगे, खामा का शक करने लगेगी, क्या फायदा? अच्छा, वैसे ही जैसे कॉलेज में हम दोनों की जोड़ी देखकर लोग शक किया करते थे। एग्जैक्टली वैसे ही। इसका कारण क्या था पता है? क्योंकि जब हम रोमियो और जूलियट करते थे ना, तो इतना डूब जाते थे। सर, डूब क्यों जाते थे? तालाब में रिहर्सल करते थे क्या? Shut up! चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हट जाओ और सच्ची भारतीय नारी के साथ हल्दी घाटी जाने के लिए तैयार हो जाओ। डार्लिंग, ये कौन है डार्लिंग? ये राणा लक्ष्मी सिंह है। अब देखना इसका प्रताप। मैंने कहा ना, उस लड़की के साथ मेरा कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है। हाँ, खानदानी दुश्मनी थी और वही दुश्मनी दिखाने के लिए उसके साथ पंजा लड़ा रहे थे। वो तुम दोनों जो भी समझो। अच्छा, जो हमारी आंखों ने देखा वो क्या था? कुछ नहीं, धोखा। हमारे कानों ने सुना वो क्या था? कुछ नहीं, धोखा। आपने दीदी को क्या दिया? कुछ नहीं, धोखा। हम यही तो चाहते थे। नहीं भैया, ये स्लिप ऑफ टंग थी। तुम लोग क्यों समझते नहीं हो? मेरा उस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है। तुम दोनों भाई बहन मिलकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो और कुछ नहीं। अरे बेइज्जती तो औरत धर्म की हुई है। क्या? हाँ, तुमने मेरे विश्वास को चूर चूर कर दिया। कितने अरमानों के साथ डोली में बैठ के मैं इस घर में आई थी। मैं भी कितने अरमानों के साथ उस डोली के पीछे पीछे इस घर में आया था। तुम दोनों भाई बहन मिलके राय का पर्वत बना रहे हो। अच्छा?
लगी। ये लो, उससे राखी बंधवाओ। लेकिन मेरी जेब क्यों फाड़ी? अरे मेरी साड़ी महंगी है ना। अरे उससे राखी बंधवाओ। अरे वाह, तुम्हारा शक दूर करने के लिए मैं दीपिका की नजरों में गिर जाऊं? मैं उसे बहन नहीं बनाऊंगा। हाँ, क्यों बनाओगे उसे बहन? तुम्हारे अंदर तो पाप की नदी बह रही है। नदी? मुझे तो पाप का महासागर बहता हुआ नजर आ रहा है। तुम दोनों जो भी समझो, बंद करो ये नाटक। मैं उसे बहन नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। क्या? अगर तुमने उसे राखी नहीं बंधवाई तो मैं क्या? मैं तुम्हें तलाक दूंगी। हाँ, तलाक? लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी? ये क्या लक्ष्मी? एक जरा सी बात के लिए तुम घर छोड़ के जाने को तैयार हो गई? इस सूटकेस में मेरा नहीं तुम्हारा सामान है। मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल रही हूँ। मुझे? क्यों? एक औरत जब चरित्रहीन हो जाती है तो तुम मर्द लोग उसे घर से बाहर नहीं निकाल देते? ऑफ कोर्स निकाल। क्या? यानी तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल रही हो? हाँ? और वो भी झूठा इल्जाम लगाकर। अब पछताए क्या फायदा? जब हाथी खा गए गन्ने, बुरे काम किए तो नतीजे भुगतो। ठीक है, तुम भी पछताओगी पछताओगी जब इस घर में मेरे बगैर अकेली हो जाओगी। भूतों का डेरा बन जाएगा ये घर, तब तुम्हें मेरी याद आएगी, समझी? अरे आप जैसे राक्षस के साथ रहने अच्छा भूतों के साथ रहो। भूत कितने वफादार होते हैं। ये बात है तो ठीक है, ये घर छोड़ने से पहले मैं भी किसी वकील को कंसल्ट करता हूँ और तलाक के कागजात बना लेता हूँ। मैं एक आदर्श पत्नी हूँ, अपने पति को तकलीफ पाते नहीं देख सकती। ये रहे तलाक के पेपर, साइन करो। आप इस पे साइन कीजिए। वकील ने कहा है महीने भर में आपको तलाक मिल जाएगा। महीने भर में तलाक मिल जाएगा? कौन है ये महापुरुष? ये हमारे फैमिली वकील है। हमारे खानदान में सभी तलाक इन्होंने दिलाए हैं। शादी के बाद हमेशा कहते थे, बेटी तुम हमारे किसी काम न आई। ठीक है, कहाँ साइन करना है बताओ? अरे पहले शर्तें तो पढ़ लो। शर्तें? ठीक है, पहली शर्त, आप बाकी की 14 शर्तें बिना पढ़े ही साइन करेंगे। अरे ये कोई शर्त हुई? अरे क्योंकि बाकी की शर्तें सीक्रेट है, मत पढ़ो। अरे हटा। दूसरी शर्त, शादी का खर्चा 3 लाख। तीसरी शर्त, मेरा 20 साल का मेकअप एडवांस 5 लाख। 3 लाख, ये टोटल 15 लाख कॉम्पनसेशन। अरे ये तुम तलाक जो दे रही हो, कोई बिजनेस अंपायर खड़ा करने के लिए दे रही हो क्या? मैं नहीं चाहती कि तलाक के बाद तुम भूल जाओ कि लक्ष्मी नाम की एक देवी तुम्हारी जिंदगी में आई थी। हाँ, वैसे भी 15 लाख चुकाते तुम्हारी सारी उम्र निकल जाएगी। 501 रुपया बैलेंस कहाँ से लाऊंगा 15 लाख रुपए में? अरे मैं तो मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, गली गली भीख मांगता फिरूंगा। क्या होगा मेरा समझ में नहीं आता अगर इसने तलाक। ये मेरे वकील का एड्रेस और ये नाम। अरे नाम अलग एड्रेस अलग, ये क्या चक्कर है? मेरे वकील की फीस अगर तुम कैश में देना चाहो तो उस एड्रेस पे भेज देना, और अगर चेक में देना चाहो तो उसका नाम ये है। अरे वाह, तुम्हारे वकील की फीस मैं क्यों भरूं, मिसेस सेठी? ऑलमोस्ट मेरे भूतपूर्व जीजाजी, इस देश में कंपटीशन होने वाली है। जीतने वाले को 25 लाख रुपए मिलने वाले हैं। आप इसमें पार्ट लोगे? क्यों? कोई ऊंचे पहाड़ से जंप मारकर सलामत रहने वाला कंपटीशन है जहां तू मुझे भिजवाना चाहता है? नहीं, आप दोनों को भाग लेना है। ये देखिए ना, इस देश के सर्वश्रेष्ठ पति पत्नी पुरस्कार। अरे वाह, यहाँ हम दोनों एक दूसरे को तलाक देने जा रहे हैं और तू चाहता है कि हम दोनों सर्वश्रेष्ठ पति पत्नी के कंपटीशन में हिस्सा लें। वाह, ये नहीं हो सकता गुल्लू। नाटक करने में क्या जाता है? अगर जीत गई 25 लाख मिल गए तो 12.5 तेरे, 12.5 जीजाजी के। गुड आइडिया। पूछ इस दगाबाज पति को कि ये भाग लेंगे। जो आदमी गले तक कर्ज में डुबाओ उसे पूछा नहीं जाता, ऑर्डर की जाती है। मंजूर है डॉक्टर राज? अरे वाह वाह, ये तो शुक्र है कि लाठी खानदान का कोई पर्सनल अखबार सर्कुलेशन में नहीं है, वरना इनकी अपरंपार लीला के बारे में पढ़ कर लोग तुझे भूल जाते और इन्हें पूजने लगते। डॉक्टर राज, ये है उस सामान की लिस्ट जो शादी के वक्त मेरे पापा ने तुम्हें दहेज में दिया था। अच्छा, 3 स्टील के चमचे, 4 कांच के ग्लास, 2 प्लेटें। बकवास 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 बकवास। गुल्लू वहाँ बकवास। ये 10 लाख रुपए कैश, ये कब दिए थे? मुझे तो याद नहीं। पापा के पास तुम्हारा साइन किया हुआ वाउचर है। छोड़ना दीदी, समझ लो वो 10 लाख रुपए 10 साल के लिए हमारे पापा ने फिक्स डिपॉजिट में रखे थे, जो आज हमें सूद समेत वापस मिल रहे हैं। अच्छा, और 10 साल तक मैंने तुम दोनों को झेला है, तुम दोनों पे जो पानी की तरह पैसा बहा है, उसका क्या हिसाब है? तो हम खुद समझ कर एडजस्ट कर लेंगे। तू वो आया है। मुझे ही जाना पड़ेगा।
दीदी, हमारे जाने के बाद जीजा जी को रात को भी हमारे डरावने डरावने सपने आएंगे। अरे मगर कौन है? अरे क्या है, किससे मिलना है आपको? देखिए, हमें साहब से मिलना है। आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कोई नहीं है, किस साहब से मिलना है? डॉक्टर राज सेठी और मिसेस लक्ष्मी सेठी, बोलिए क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर राज सेठी मैं हूं और वो है लक्ष्मी, लेकिन सेठी नहीं, लाठी, लक्ष्मी लाठी, समझे आप? खैर छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। मैं हूँ रिया गेंदुलकर और ये है मिस्टर वरण थापर। हाँ, हम बेस्ट कपल कंपटीशन वालों की तरफ से आए हैं। अरे आप बेस्ट कपल कंपटीशन से, अरे पहले क्यों नहीं बताइए? आइए आइए प्लीज, आइए 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 आइए। ये है मेरी लक्ष्मी सेठी, माय डियर वाइफ। लाठी तो मैंने मजाक में कहा था, वैसे लाठी इसका पहनने में तखल्लुस। अच्छा, देखिए, कंपटीशन के एंट्री फॉर्म में आप लोगों ने सवालों के जो जवाब लिखे थे, उसके आधार पर आप लोग फाइनल में आ गए। और अब हम यहीं रहकर आपको ऑब्जर्व करेंगे और पॉइंट्स देंगे। देखिए, आपके साथ साथ एक और कपल भी फाइनल में आया है। अच्छा, कहाँ है वो? नहीं, वो उनके घर हमारी दूसरी टीम पहुंच गई है। अरे, लेकिन आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, प्लीज बैठिए ना। चाहिए तो लेट सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कितने अच्छी लिस्ट है, कितने अच्छे लोग हैं। दहेज की लिस्ट? ये दहेज की? ये उस सामान की लिस्ट है जो शादी के वक्त पापा दहेज में देना चाहते थे, लेकिन यू सी, राज दहेज के सख्त खिलाफ है, इसलिए दहेज की जगह सिर्फ लिस्ट कबूल कर ली। मेहमान है हमारे जीजाजी, प्यारे प्यारे जीजाजी, तुम्हें प्रणाम। राज जी, हाँ, जी, जी। ये है मुकेश और नीतू, फाइनल राउंड में आया हो दूसरा कपल। नमस्ते नमस्ते, हेलो। और ये डॉक्टर राज सेठी, मिसेस लक्ष्मी सेठी। नमस्ते। नमस्ते। और इनकी तारीफ? ये साला है मेरा, गुलमोहर सिंह। हैं, लाठी, गुलमोहर सिंह लाठी। लाठी? मुझे पहले ही शक हो गया था। क्या? इसलिए कह रहा। देखिए, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि आप कपल्स पिकनिक पर किस तरह बिहेव करते हैं, एक दूसरे को खुश करने की कैसे कोशिश करते हैं, और कैसे एंजॉय करते हैं। राज जी, अब हम इनके साथ कुछ देर तक वहाँ बैठते हैं, आप यहाँ बैठिए। जी जी हाँ, कम ऑन माय डार्लिंग, कम ऑन, ऑल द बेस्ट। वैसे मैं कहता हूँ, ऊपर बैठेंगे, एंजॉय तुम्हारे साथ। तुमसे ज्यादा एंजॉय तो मैं किसी भैंस के साथ पिकनिक पे जाके कर सकता हूँ। मेरे जाने के बाद भैंस के साथ ही एंजॉय करना पड़ेगा। देखो तुम मेरे साथ अरे झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। जब लोग देख रहे हैं, याद है ना 25 लाख रुपए। तेरा प्यार से मर जाएगी मेरी दीदी। आई टेल यू मिस्टर वरुण, हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हम आपसे बता नहीं सकते। हम दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं जी सकते। हाँ, ऐसा लगता है हमेशा साथ साथ रहे, हमेशा पास पास रहे। हेलो, हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी। ये लो सैंडविच खाओ गुल्लू। मुझे भी खिलाओ ना। आपको खिलाने से अच्छा कुत्ते को खिलाओ। वो भी सर हिला के ना बोल देंगे कि किसके हाथ का सैंडविच खिला रहे हो। ये तो मैं सब नाटक इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो देखें। लो, अंदर बैठ के खिलाओ क्या? बस बहुत हो गया। मेरा दोस्त था। मेरी सहेली थी। नीतू, जरा उन्हें अपनी वो स्पेशल डिश तो खिला। हाँ हाँ, क्यों? रिया जी, आप ये डिश खाइए, आपको ऐसी डिश कहीं खाने नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। नीतू, इस डिश का नाम क्या? क्यों? मैं जब हॉस्पिटल में जाऊंगी ना, तब मुझे वहाँ पूछेंगे तो बताना तो पड़ेगा ही ना। अरे उसे छोड़ो, उन्हें देखो, उन्हें देखो। आहा, भाई धन्य है हिंदुस्तानी नारी, धन्य है। अपने पति का झूठा खाने में ही स्वर्ग समझती है। और काफी लेट हो गया, हमें कल ही उन्हें बता देना चाहिए था। मिस्टर राज, मिस्टर राज,
लक्ष्मी जी हम तो ये मिस्टर राज अब तक सोए हुए हैं? वो तो रात को बहुत देर तक प्यार मोहब्बत की बातें होती रही ना, इसलिए। कौन? ओह वरुण जी और रिया जी, प्लीज आप लोग जरा मुड़ जाइए, क्योंकि मैं सुबह उठते के साथ सिर्फ अपनी पत्नी लक्ष्मी का खूबसूरत चेहरा देखता हूँ। यहाँ आओ लक्ष्मी। अब आप लोग देख सकते हैं। स्वामी, मैं आपके चरण छू रही हूँ। सदा सुहागन रहो। राज जी, हम आपको ये बताने आए हैं कि अब हम मुकेश और नीतू के घर जा रहे हैं, ये देखने कि उनका प्यार भी आपके प्यार की तरह सच्चा है कि नहीं। जरूर जरूर। और गुल्लू जी आए तो उनसे कहते ना कि वक्त पर पहुंच जाए। हाँ। गुल्लू क्यों? वो तो हमारा सीक्रेट है। बाय बाय। अच्छा ये बता, उन दोनों जजेस ने तुझे नीतू के घर क्यों बुलाया? नीतू के साथ फोटो निकालने के लिए। क्यों? उन्हें तेरी तरह मेरे हैंडसम होने का एहसास हुआ है। लेकिन फोटो क्यों? वो मालूम नहीं। अब हम एक पराये मर्द के साथ आपकी तस्वीर खींचेंगे और फिर उसे आपके हस्बैंड को दिखाएंगे और फिर ये देखेंगे कि वो तुम पर कितना विश्वास करते हैं। थैंक यू। हो गया। मालूम है। आपने सही कहा, अब मेरी हरकतें आदमी जैसी नहीं शैतान जैसी होगी। हंसने का नहीं। हाँ रितु डार्लिंग, मैंने भी जब से तुम्हें देखा है मेरा भी रातों का चैन और दिन की नींद हराम हो गई है। हाँ जरूर आऊंगा। जब तुम्हारा पति वो सड़ेला मुकेश घर में नहीं होगा तब आऊंगा। लगता है अपने संबंध के बारे में तुम्हारे पति को पता चल गया है। मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय बाय बाय। नीतू! क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम दगाबाज हो सकती हो तो मैं क्यों नहीं हो सकता? क्यों, क्या हुआ? तुम ये जानकर खुशी होगी कि आज शाम को मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा हूँ। मुकेश, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है? और तुमने ये बताया था मुझे कि तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है जिसे फिल्मों में बंदर की जगह इस्तेमाल किया जाए। मिसेस राज, ये फोटोग्राफ हमें राज जी के वेरी वेरी प्राइवेट एल्बम से मिला है। इसमें जो लड़की दिखाई दे रही है वो राज जी की कॉलेज में ड्रामा पार्टनर थी। दीपिका, जानती हूँ मैं, परसों क्लिनिक पे आई थी। आज मैंने उसे घर पे भी बुलाया है खाने पे। सच? हाँ, एक आदर्श पत्नी को अपने पति पे कभी शक नहीं करना चाहिए, है ना राज? वाह, तुम कितनी महान हो लक्ष्मी। जी चाहता है तुम्हारे साथ भी एक फोटो खिंचवा लूं। सच? मिस्टर राज, ओ मिस्टर राज, मिस्टर राज, मिस्टर राज, एक मिनट। मिस्टर राज, मिसेस लक्ष्मी, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। क्या? आपने बेस्ट कपल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। सच? ये देखिए आपके इनाम का कंफर्मेशन। ओह वाह, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेकर प्रोग्राम को सफल बनाया, कामयाब। अरे नहीं, हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें फिर से मिला दिया। इसके कहने का मतलब है हमारे रिश्ते को और मजबूत कर दिया, एकदम मजबूत। दीदी अपना काम हो गया। देखो वकील अंकल भी आ गए हैं। गुल्लू समझा कर, पता है हम दोनों को बेस्ट पति पत्नी का अवार्ड मिल चुका है। समझ गया। हमारी गुड न्यूज बाद में। चलो। अरे भाई बाद में क्यों, अभी इस वक्त ये दोनों यहाँ हाजिर है तो अभी इसी वक्त दोनों की सिग्नेचर ये कागजात पे ले लेते हैं ना। कोई और इनाम मिला है? हाँ, तलाक का। तलाक? क्या है जीजाजी और दीदी है ना, हर रोज टाइम पास के लिए तलाक खेलते। देखिए ये सब बाद में कर लेना। लक्ष्मी जी आप एक काम कीजिए, आप कल कोर्ट में आकर बाकी की कार्रवाई कंप्लीट कर लीजिए। धोखा, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। लाइए ये कंफर्मेशन लेटर। चलिए। अरे मैडम, दीदी अपना इनाम गया। ओहो, हमें किसी इनाम की जरूरत नहीं। मुझे राज मिल गया, राज को मैं मिल गई, ये हमारा सबसे बड़ा इनाम है। तलाक लफ्ज को ही हमने आज से तलाक दे दिया, समझिए। लेकिन मेरी फीस वो गुल्लू से ले लेंगे। एक मिनट दीदी, याद करो
जिया जी के साथ झगड़ा, दीपिका का लफड़ा, मेरे कमीशन का रोकड़ा। चलो पूछ तो दो। अरे कहीं बोलो जी मेरी फीस। काय की फीस? मैंने तलाक दिलवाया। तलाक हुआ? नहीं। तो फीस काय की? छोड़ो।